मैं राघवेंद्र कुमार प्रगति आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। जितने बातों के बारे में कल पढ़ा था, आज उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज मेरे द्वारा बताया जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के अलावे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए अब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से सारे क्वेश्चनों को आज करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा, 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक कितनी विषम प्राकृत अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 10। और टोटल हो गया 25। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 को टिक मार देंगे। लेकिन नहीं, उसने क्या कहा है, विषम प्राकृत संख्या। जो पहली संख्या जो होती है 2, ये सम अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विषम प्राकृत संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसको कट करने के बाद कितने हो गए, 25 - 1 कितना होगा, 24। तो हम लोगों का आंसर होगा 24, क्योंकि उसने पूछा है 1 से 100 तक विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होगा जो अति महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चनों में पूछा जाता है बार बार, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो इसको निकालने की एक विधि होती है। कैसे हम लोग जानकारी करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। आपके पास जितनी संख्या दी गई है उस संख्याओं से देखिए एक अधिक क्या करेंगे कि हम वर्ग लेंगे। 263, 243, 253, 273 से इनसे ऊपर कौन सा वर्ग होगा, 17 का। 17 का वर्ग क्या होगा, 289। तो 17 से छोटी सभी हम अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 30। हम लोग देखेंगे कौन कौन संख्या इन संख्याओं से नहीं कटता। जो नहीं कटेगा वही संख्या अभाज्य संख्याएं होंगी। देखा जाए इधर से 7, 3, 10, 2, 12, 12 है तो 3 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 5, 3, 8, 2, 10, ये 2 ये भी कट जाएगा। 3, 2, 5, 5 - 5 मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ये देखिए 4, 3, 7, 2, 9, ये 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए बस एकमात्र यही बचता है, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ये किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। 263। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 200 से कम 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी अभाज्य संख्या में अंतर क्या होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 199 होगा। इसी दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, 199 - 101। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 98। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि 200 से कम 3 अंकों के सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 199, सबसे छोटी 101, इन दोनों के बीच 98। अगली संख्या आपकी होगी, निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य है। सहअभाज्य के बारे में हम लोग कल अध्ययन किए थे। वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिससे दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट जाए। यहां पर देखिए 25 और 30, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये तो होगा नहीं। 9 और 15 ये 3 से डिविजिबल है। और 22 और 27 देखिए किसी भी, ये केवल इसका एचसीएफ कितना होगा, 1।
किसी भी एक संख्या से दोनों डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा, क्योंकि लास्ट संख्या 33 और 39 किससे डिविजिबल है? 3 से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। तो सभाज्य संख्या वैसी संख्याओं का योग जो जिसका एचसीएफ 1 हो, किसी और संख्या से न कटे। लास्ट आप लोग की क्वेश्चन है, निम्न में कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है? 3, 7, 7, 9, 11, 13, 13, 17। समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्याओं का योग जिसके बीच का अंतर 2 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर हो। देखिए 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है? 4 है, तो ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अगला क्या है? 7 और 9। ये 9 क्या है? इसमें विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, इनके बीच की अंतर गैप कितना है? 2 है, तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट, इनके बीच का अंतर कितना है? 4, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या नहीं होगा, इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं होगा? तो हम लोग कल परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। परिमेय संख्या जो P बटे Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए पहला क्या है? A, तो क्या होगा? 16 का वर्गमूल 4, 49 का 7, ये P बटे Q के फॉर्म में है, ये तो नहीं होगा। अगला है -8, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसलिए इसे कह सकते हैं P बटे Q के फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अगली संख्या है 7/0, तो क्या है? Q इक्वल टू 0, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। और आपका D लास्ट है 9/6, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटे Q के फॉर्म में लिखते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इसमें कौन अपरिमेय संख्या है? वैसी संख्या जिसे P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है 6.46 बार। इसका मतलब होता है, हम लोग लिखा जाता है इसको P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 646 माइनस 6 बटा में जितने पर बार है उतने बार 9 हम लिख सकते हैं, 2 बार 9। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 14099, 640 बटा में 99, तो कह सकते हैं कि ये क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 ये P बटे Q फॉर्म में है, तो क्या है? परिमेय संख्या। अगली संख्या 17.17, इसको कह सकते हैं 17/100, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, P बटे Q के फॉर्म में है। लेकिन √2 का वर्गमूल क्या होता है? इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका मान क्या होता है? 141421 ... इसे हम P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए √2 क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5a, √6 ये सब क्या है? हमारे अपरिमेय संख्या है, जो कल हम लोग इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तब हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग का? ये होगा डी। और ऑप्शन क्या है आप लोग का? रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है प्राकृत संख्या। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हम बेसिक पे यदि 5 क्लास के अनुसार बनाए तो क्या? पहली संख्या को मानते हैं x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2 हो जाएगी। इसका मान हो जाएगा 51, तो 3x + 3 51, 3x 51 माइनस 3 क्या जाएगा? 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 48/3। तो हमारा इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या हमारी 16 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 16 + 2 18। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बेसिक तरीके से बनाएं, तो क्या करेंगे? इसको कितने आसानी तरीके से हम लोग बता सकते हैं, कम टाइम में कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। क्या करते हैं? कितनी संख्याएं हैं? 3,
तो हम लोग क्या करेंगे, योग में 3 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 51 में यदि 3 का भाग देते हैं तो 17। ये 17 क्या हो जाएगा, बीच की संख्या, बीच की संख्या हो जाएगी 17। तो इससे पहले एक संख्या 16, इसके आगे एक संख्या 18, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 18। क्योंकि हम सेकेंड में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, यदि ट्रिक के माध्यम से बनाया जाए तो सेकेंड टाइम लगेंगे हमें। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, देखिए, तो इसको उसी माध्यम से बनाया जाए, बीच की संख्या 147/3, तो बीच की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 49, बीच की संख्या 49 हो जाएगी। तो 3 क्रमागत, इससे पहले कौन हो जाएगा 47 विषम संख्या, अगली विषम संख्या 51, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी 51, तो हमारा आंसर होगा 51। आसानी से निकल सकते हैं। यही देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, इसमें विषम है, इसमें सम है। विषम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, और सम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, इसको भी क्या करेंगे बीच की संख्या, 72/3 क्या हो गया 24। अगला आप लोगों का क्या हो जाएगा 24 है, तो अगला क्या हो जाएगा आप लोगों का 26 और इससे 22। सबसे छोटी पूछा है तो 22, बीच वाली पूछेगा तो 24 और सबसे बड़ी पूछेगा तो 26। तो इसमें क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 22 हो जाएगा। तो इस तरह हम सम संख्या है, विषम संख्या है और प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर आधारित हम क्वेश्चन किए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। 1 से 5th और 6 से 8 तक में इससे क्वेश्चन आएंगे, और इसलिए आप मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो मैं आप लोग क्या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग को हम लोग को मोटिवेशनल मिले, जिससे हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग को बताएं। और ये जितने भी क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। धन्यवाद।